अस्सलाम वालेकुम। कभी ये ख्याल आया है कि पाकिस्तान इतने सारे मसाइल और चैलेंजेस के बावजूद आखिर चलता कैसे है? आज हम एनाटोलियो ल्यूइन की मशहूर किताब पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो एक बहुत आम लेकिन शायद गलत सवाल से शुरू होती है। क्या पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है? ये एक ऐसा लेबल है जो हम अक्सर सुनते हैं, ख़ास तौर पर मगरबी मीडिया में जब भी कोई बहरान आता है। लेकिन क्या हो अगर ये लेबल्स ना सिर्फ गलत हो बल्कि हमें असल कहानी समझने से ही रोक रहा हो? एनाटोल लियोन के मुताबिक ये लेबल सिर्फ एक सनसनीखेज हेडलाइन के लिए है। हकीकत इससे कहीं ज़्यादा आप कह लें पेचीदा है। ये एक ऐसी सतही बात है जो पाकिस्तान की गहराई को समझने में हमारी बिल्कुल मदद नहीं करती। तो फिर बेहतर लफ्ज़ क्या है? लिविन एक मुतबादिल पेश करते हैं जो खुद पाकिस्तानियों से आया है। पाकिस्तान एक हार्ड कंट्री है, यानी एक सख्त या मुश्किल मुल्क। ये कोई बाहर से लगाया गया लेबल नहीं, बल्कि ये अंदर से निकली हुई एक आवाज़ है जो इस मुल्क की हकीकत का एतराफ़ है। तो फिर पाकिस्तान असल में चलता कैसे? लिविन कहते हैं कि इसका जवाब कानून की किताबों में नहीं बल्कि माशरे के अनलिखे उसूलों में है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। चलें उन उसूलों को ज़रा समझते हैं। इनमें सबसे पहला और शायद सबसे अहम है बिरादरी का सिस्टम। और ये सिर्फ ख़ानदान तक महदूद नहीं है, बल्कि ये कम्युनिटी, कबीले, इन सब की वफादारियों का एक बहुत ताकतवर जाल है। नौकरी हासिल करने से लेकर वोट डालने तक अक्सर ये बात ज़्यादा अहम होती है कि कोई किसको जानता है, ना कि ये कि कोई क्या जानता है। किताब में एक बड़ी मज़ेदार मिसाल दी गई है। कभी गौर किया है कि हम बस कंडक्टर को भाई साहब क्यों कहते हैं? ये दो लफ्ज़ पूरे पाकिस्तानी मुआशरे का खुलासा हैं। भाई कहकर एक रिश्ता कायम कर लिया और साहब कहकर समाजी हैसियत का एहतराम भी कर लिया। ये छोटे छोटे उसूल हमारी ज़ुबान में गहराई तक जुड़े हुए हैं। दूसरा अहम उसूल है इज्जत। ये सिर्फ वकार नहीं है, ये पूरे ख़ानदान की नाक का सवाल है। पाकिस्तान में अपनी इज्जत की हिफाजत करना इतना अहम है कि अक्सर लोग कानून तोड़ने से शायद न डरें, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच आने से ज़रूर डरते हैं। ये उसूल सरकारी कावानीन से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। और यहीं पर हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजाद नज़र आता है। एक तरफ रियासत है, सरकारी इदारे हैं जो अक्सर कमज़ोर नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ अवाम है जो नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चलती हैं? ज़रा इस फ़र्क को देखें। एक तरफ सरकारी अदालतें और पुलिस हैं जहां इंसाफ मिलने में सालों लग सकते हैं। दूसरी तरफ बिरादरी के जिरगे हैं जो मकामी मसाइल को दिनों में आपस में ही हल कर देते हैं। अवाम अक्सर किस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन इस कमज़ोर रियासत की तस्वीर में एक बहुत बड़ा इस्तिस्ना है, और वो है फ़ौज। लियोन के मुताबिक फ़ौज पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा है। क्यों? क्योंकि ये वाहिद इदारा है जिसके अंदरूनी उसूल और सकाफत इसकी सरकारी शक्ल से आप कह लें मैच करते हैं। सादा अल्फाज में ये वो वाहिद इदारा है जो वैसा ही काम करता है जैसा उसे कागज़ पर करना चाहिए। अच्छा, अब एक और आम गलतफहमी की तरफ आते हैं, और वो है पाकिस्तान में मज़हब के किरदार के बारे में। और यहाँ लियोन एक बहुत ही गैर मुतवक्को और दिलचस्प दलील पेश करते हैं। मीडिया की सुर्खियां हमें इंतहा पसंदी का तासुर देती हैं, लेकिन लियोन कहते हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पर इस्लाम की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अवाम की अक्सरियत जिस इस्लाम पर अमल करती है वो इंतहा पसंद नहीं, बल्कि सदियों पुरानी रिवायात और अकीदत से जुड़ा हुआ है। और यही किताब का सबसे अहम नुक्ता है। सूफीज़म और औलिया किराम से अकीदत, ख़ास तौर पर बरेलवी मकतबा फ़िक्र में इंतहा पसंद नज़रियात के फैलाव के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये मज़ारात और मकामी रिवायात का कल्चर दरअसल इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ एक कुदरती दिफाई लाइन है। अब हम इस तज्ज़िये के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और पाकिस्तान की हैरानकुन साबित कदमी और लचक के मौजू पर बात करते हैं। इतने चैलेंजेस के बावजूद ये मुल्क कैसे चलता रहता है? लियोन एक दिलचस्प हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। तारिक अली ने 1983 में लिखा था कि पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है। इस बात को अब 40 साल गुजर चुके हैं। अगर मुल्क इतने अरसे से बिस्तर मर्ग पर है तो ये एक बहुत लंबी मौत है। इसका मतलब साफ है, कोई चीज़ है जो उसे बिखरने नहीं दे रही। और वो चीज़ वही है जिससे हमने बात शुरू की थी, रिश्तेदारी और बरादरी के वही मजबूत ना नज़र आने वाले बंधन जो रस्मी रियासत को कमज़ोर करते हैं, वही बहरान के वक्त मुल्क को बिखरने से बचाते हैं। ये पाकिस्तान की कमज़ोरी भी है और उसकी ताकत भी। लियोन अपनी किताब का आगाज़ गैलीलियो के मशहूर अल्फाज से करते हैं, और फिर भी ये हरकत करता है। ये जुमला पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठता है। तमाम तर अफरा तफरी और तजादात के बावजूद ये मुल्क किसी न किसी तरह आगे बढ़ता रहता है।
تو ہم اس ایک سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں: کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقتیں وہیں چھپی ہوں جہاں دنیا اس کی سب سے بڑی کمزوریاں دیکھتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں سرخیوں سے آگے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔